नहमदहू नसल्ली रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाजरीन, BH दुआखाना यूट्यूब चैनल की जानब से रोज़ की तरह आज भी हम आपके लिए एक देसी नुस्खा, बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा जो ज़बरदस्त है और कामयाब है और बग़ैर किसी साइड इफ़ेक्ट के है। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पे आज नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ घंटी का बटन है वो दबा लें, लाइक व शेयर कर लें। ठीक है, ताकि हमारी वीडियो जो भी आए आप तक पहले पहुंचे। ठीक है, एक बात और कि वीडियो को जब देखें ना, आप वीडियो को पूरा देखा करें, यानी काटे ना, स्किप ना करें। ठीक है, स्किप किए बगैर यानी उसे देखें। उसके बाद आपने जब स्किप नहीं करेंगे तो आपको बात की समझ आएगी। जो चीज़ बताते हैं, जो जड़ी बूटी बताते हैं, उसकी समझ आएगी। ठीक है, ताकि कोई भी चीज़ लाने में, बनाने में मसला ना खड़ा हो, या आपको ये ना हो आपको हमें दोबारा पूछना पड़े कि जी क्या नाम है, कि वज़न कितना है, फ़लाँ चीज़ का कितना वज़न है, क्योंकि हम बार बार रिपीट कर देते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। आप क्या करते हैं, आप उसको स्किप करते हैं। स्किप करने के बाद जब वो बात समझने वाली होती है, वो आप उसको आगे कर देते हैं, यानी काट देते हैं। इसलिए वीडियो को पूरा देखेंगे, बगैर स्किप किए देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। तो इंशाल्लाह जो भी बताते हैं हम 2 बार रिपीट तो कर ही देते हैं बात को, इसलिए कोई भी शायद ना करता हो, लेकिन आप ये ज़रूर करें। लेकिन उससे पहले आपको, जैसे पहले बताया, कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाकर लाइक व शेयर करना है और वीडियो को पूरा देखना है। तो चलें फिर चलते हैं नुस्खे की जानब। अनार का जो छिलका है ना, अनार का छिलका, वो आपने ले लेना है 1 kg, 1 kg यानी 1 सेर ले लेना। माजू जो है वो आपने आधा पाव ले लेना, ले ली। ठीक है, माजू जो है वो आपने एक आधा पाव लेना है। ठीक हो गया। लेने के बाद आपने उसको दादड़ना है, मोटा मोटा कूटना है, बिल्कुल बारीक नहीं करना है, बात याद रखें। दोनों चीज़ों को, अनार के छिलके को और माजू को दादड़ना है, मोटा मोटा कूट लेना है। उसके बाद उसके बराबर 4 गुना ज़्यादा, उससे 4 गुना ज़्यादा अपने पानी डालना है उसमें। ठीक है, तो आपने क्या करना है, उसको हल्की आंच पे रख कर जोश देना है। जब जोश दें तो कम से कम कोई 1 सेर बाकी रह जाए। 4 किलो यानी लगा लें आप, 1 सेर है, आपने 4.25 किलो डाल दिया, सिर्फ 1 kg रह जाए ना जब पानी, अंदाजे से कि 1 किलो बाकी रह गया है, तो उसमें तिलों का तेल जो है वो आपने 1 सेर जो है वो डाल देना है। 1 सेर डाल दें, कम डाल दें। ठीक है, वो आपने डालना है। ठीक हो गया। वो डालने के बाद आपने क्या करना है, आपने तेल जो है ना, बताते चले जाए, तिलों का तेल जो है ना, वो आपने किसी अच्छी दुकान से लेना है, किसी यानी अच्छे वाला तिलों का तेल। 2 नंबर तेल ना लें जिसमें मिलावट हुई हो, वो तेल ना लें, खालस तेल लें। यानी कि बात, हमारे कहने का मकसद ये है कि तेल खालस लें। जब खालस तेल ले लेंगे, 1 kg यानी 1 सेर ले लेंगे, तो उसमें डाल देना है। अब आप सोचेंगे कि उसमें पानी है,
तो वही तो करना है। एक जो पानी है उसमें 1 kg पानी बचा है ना, जो पकाने के बाद आपने उसमें तेल डाल देना। अब उसको फिर चूल्हे पे रख देना हल्की आंच पे। जब उसका सब पानी जल जाए, सिर्फ तेल रह जाए, आपको पता चल जाए कि तेल रह गया है, पानी जल गया है, तो आपने उसको उतार कर रख लें। ठीक है, साफ़ कर लें उसे। माजू जो छिलके वगैरह हैं अनार के, वो जानी के ज़ाया कर दें, भून लें उसे ठंडा करने के बाद। तेल को सेव करके रख लें। जो ये जो औरतें होती हैं ना, उनके पस्तान जो होते हैं, चेस्ट, वो लटक जाते हैं। ठीक है, उन पस्तानों को तेज़ करने के लिए, यानी कि तेज़ कह दिया कि यानी कि सेहतमंद करने के लिए, मोटा करने के लिए, ठीक है, तेल की आपने मसाज करनी है उसमें। ठीक है, रोज़ाना करें, पस्तानों की मसाज करें अच्छे तरीके से, करने के बाद छोड़ दें। ठीक है, रोज़ाना आपने करनी। तो इंशाअल्लाह बफ़ज़ल खुदा चंद हफ्तों में बड़े भी हो जाएंगे, खूबसूरत भी हो जाएंगे। ठीक है, तो जो लटकापन है वो भी ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। ठीक है, तो ये था हमारा आज का नुस्खा। उम्मीद करते हैं आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, घंटी का बटन भी दबा दिया होगा, लाइक व शेयर भी किया होगा, और वीडियो को जब भी देखें तो पूरा देखें फिर। ठीक है, अल्लाह आपकी खैर फरमाए। तो अगली वीडियो तक हमें इजाज़त दें। अगर ज़िंदगी ने साथ दिया तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें।